gravitational potential and gravitational potential energy बेटे। और ये दोनों ऑल टुगेदर बेटे डिफरेंट टॉपिक्स हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अलग से टॉपिक है अपने आप में, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इट इज स्टिल अनदर डिफरेंट टॉपिक बेटे। तो आइए वन बाय वन इनके बारे में बात करें, बट उससे पहले ये हम जरूर जान लें कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है और ग्रेविटेशनल फील्ड को हम कैसे यूज कर सकते हैं इन सारी चीजों को बेटा कैलकुलेट करने में। आइए थोड़ा सा बेटे बैकग्राउंड डिस्कशन इसके बारे में पहले कंप्लीट करें। ग्रेविटेशनल फील्ड इस टर्म का मतलब होता है कि आपके पास कोई भी आप प्लेनेट की बात कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, वो प्लेनेट किसी भी और ऑब्जेक्ट पे कितनी दूर तक स्पेस में अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर सकता है, या कोई भी और ऑब्जेक्ट जो है वो उस प्लेनेट की तरफ कितने डिस्टेंस तक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, दैट स्पेस अराउंड दैट प्लेनेट जो है दैट इज कॉल्ड बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेनेट। छोटा सा एग्जांपल लूंगा। इमेजिन कर लीजिए ये आपका अपना प्लेनेट अर्थ है और आप अर्थ के सेंटर से लेकर यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपने प्लेस कर रखा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा, अगर इस ऑब्जेक्ट पर अर्थ एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, या आप ऐसे कह लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड यहां तक इतनी दूर तक जो है ये लग रहा है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इट इज द स्पेस अराउंड ए प्लैनेट or a body up to which or within which that body can attract the other objects towards this body. So gravitational field को हम बेटा इस तरीके से किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। सो आइए एक बार फिर से देखें बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एन object is defined as the space or region around that point, that object rather, not point, that object within which its gravitational pull can be experienced। जिस जगह तक, जिस डिस्टेंस तक आप ग्रेविटेशनल पुल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं बेटा, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेनेट कह देते हैं। एग्जैक्टली सेम जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड कहा करते हो, मैग्नेटिक फील्ड भी तो आपका मैग्नेट के राउंड अबाउट स्पेस ही होता है ना, जहां तक आप उसके मैग्नेटिक बिहेवियर को और प्रॉपर्टीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही कोई भी प्लेनेट आप ले लो, अर्थ ले लो, जुपिटर ले लो, मार्स ले लो, वो प्लेनेट कितने दूर तक किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट कर सकता है, या कितने रीजन ऑफ स्पेस तक उसका जो है अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, that we will be calling as the gravitational field of that planet बेटे। एक बेटे बड़ी और छोटी सी टर्म है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ रिलेटेड है, इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। थोड़ा नाम से हमें अंदाजा हो जाता है इंटेंसिटी का क्या मतलब है। इंटेंसिटी का मतलब है कि आपका ग्रेविटेशनल फील्ड उस ऑब्जेक्ट का या प्लेनेट का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फटाफट अट्रैक्ट हो जाता है, जल्दी से अट्रैक्ट हो जाता है,
तो इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी लार्ज और मोर एंड वाइस वर्सा। और अगर कोई प्लेनेट अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड भी बेटा वीक होगा। सो इन दिस वे बेटा टर्म है, इसी के साथ रिलेटेड है इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड बेटे। इसको आपकी जो डिफरेंट बुक्स हैं डिफरेंट वे से डिनोट करती हैं। तो कईयों ने ई लिखा हुआ है, कई आई लिख देते हैं, तो इसकी हमें आगे चलकर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आप ई से लिख सकते हो। अदरवाइज ई को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज किया करते हैं ना बेटा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आप 11th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ते हो, तो इसीलिए मैंने इसको ई से ही लिख दिया है, आई से हम कुछ और डिनोट कर लेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जैसे होती है बिल्कुल वैसे ही आपके ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है। और बेटे ये ई जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट मास, इसको आप बोल देते हो इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर से एक बार समझने की कोशिश करिएगा, ज्यादा कंसेप्ट समझने वाला ज्यादा है, लिखने वाला इसमें कम है। ये आपका अर्थ है मान लो, और यहां पे एक आपने यूनिट मास रखा, मास आपका 1 किलोग्राम है या यूनिट मास है, जो भी आप जैसे भी कहना कह दो, एम है एम कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बीच में और इसके बीच में कितना ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स है ये तो हमें पता ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास जी एम, अगर इसका मास है एम, इसका मास आप ऑलरेडी कह चुके हो, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा बेटा, यही है ना पुत्र। अब हमें चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास भी कह सकते हो। आप इसको उठाकर इस साइड पे ले आइए, आपके पास डियर चिल्ड्रन क्या बन जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट मास इट इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। इसी चीज को आप इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड बेटे बोल देते हैं। तो ये आपका जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर आ गया, अगर बच्चों ये डिस्टेंस आप स्मॉल आर के बराबर ले लेते हो। राइट बेटा, समझने की बात है। फिर से इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब बेटे ये है कि आपका ग्रेविटेशनल फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर तो फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तगड़ा है, तो वो फटाफट ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। अगर ये वीक है तो ये इतनी ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो ये दोनों सिचुएशंस का आपने ध्यान रखना है। और बच्चों एक बात मत भूलिएगा, जब भी हम एग्जाम्स में अपीयर होते हैं हमें लिखे हुए के नंबर मिलते हैं, चाहे आपको लाख अंडरस्टैंडिंग हो, जब तक आप लिखेंगे नहीं तो सामने वाले को या एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा कि बच्चे को आता है कि नहीं आता है। सो समझना बहुत जरूरी है, लिखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो इन चीजों को थोड़ा थोड़ा जरूर नोट कर लिया करो बेटे, ताकि जब भी आप एग्जाम के लिए आए इनको थोड़ा सा देख लिया, आपके सामने सारा रिफ्रेश हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलें पुत्र आगे। अब इसके बाद बेटे हम अपने ओरिजिनल टॉपिक जिसकी बात कर रहे थे इस पे आ जाएंगे, लौट आएंगे। ये कुछ बेसिक्स थे, जरूरी थे करने। अब आइए बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। इसको रब कर दूं बेटा मैं। सो बेटे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। पोटेंशियल में बाद में बता देता हूं, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जीपीई। राइट जी। अर्थ इमेजिन करिए, आपका अपना प्लेनेट है, आपका घर है अर्थ। अर्थ के साथ रिलेटेड मून भी है हमारा, मून हमारा अपना नेचुरल प्लेनेट है। इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी है, आप जानते हैं कुछ डिस्टेंस है, दोनों के मासेस भी हैं। अर्थ और मून, अर्थ ने मून को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में यूज हो जाती है। मून घूमता रहता है अर्थ के राउंड अबाउट, और ये आपका दोनों का एक बाउंड सिस्टम बन जाता है। इनकी दोनों चीजों की पोटेंशियल एनर्जी है। इस बात का हम प्रूफ कैसे दे सकते हैं?
अगर आप चाहते हैं कि जी मून को आप इस सिस्टम से अनलॉक कर दो, अनलॉक कर दो का मतलब है कि हटा दो, तो आपको मून को कुछ एनर्जी देकर दूर ले जाना पड़ेगा ताकि वो घूमना बंद कर दे। अब जितनी एनर्जी आप दोगे मून को, दैट इज बेसिकली द एनर्जी योर सिस्टम इज पोजेसिंग, अर्थ एंड मून सिस्टम इज पोजेसिंग। तो वो एनर्जी ही आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। फिर से उल्टा मैं समझा रहा हूं आपको। एक चीज मेरे पास ये है, एक प्लेनेट, एक इसके राउंड अबाउट कोई चीज ऐसे घूम रही है, राइट, अर्थ मून ही कह लो। अब आप चाहते हैं कि ये इसके साथ अट्रैक्टिव फोर्स से घूमना बंद कर दे, तो हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। आप कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ताकि ये घूमना बंद कर दे, वो इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर की ही एनर्जी होगी। ये एक तरीका है सोचने का। अब हम निकालेंगे कैसे, वर्कआउट कैसे करेंगे बेटा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, इट इज बेटा डिफाइन gravitational potential energy of a planet at a point is defined as the amount of work required to be done to bring a given mass small m from infinity to that point। ये क्या चीज लिख दी मैंने इतनी लंबी चौड़ी, इसका मतलब भी समझाना पड़ेगा आप लोगों को, जरा समझिएगा ध्यान से। इमेजिन करो बेटा, ये आपका अपना प्लेनेट, आपका अर्थ है। अर्थ का मास और रेडियस तो आप जानते हैं ना सर, आपकी टिप्स में है ही है ना पुत्र। ये आपका अर्थ है, ये आपके अर्थ का बच्चों रेडियस है, मास है, न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको पता है। रेडियस 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स होता है। अगर नहीं पता तो आपने याद रख लेना है, पता है तो बहुत खुशी वाली बात है। मास 6 इंटू 10⁻24 kg, वेरी नाइस। अब आप इस अर्थ की वजह से बेटा, ये पॉइंट P है, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करके दोनों की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम बन जाएगा ना, वो निकालना चाहते हैं। आपने मास स्मॉल m यहाँ पे लेके आना है, कहाँ से, इंफिनिटी से। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई चीज पड़ी है, आप इसको मूव करवाते करवाते लेके आ रहे हो, और आप पहले तो Q पॉइंट तक ले आए, और Q पॉइंट का डियर चिल्ड्रन इसके सेंटर से, अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, मान लीजिए x के बराबर है। हम अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अर्थ है, बड़ी चीज है, बड़ा प्लेनेट है, ये अट्रैक्ट करता है हर एक चीज को अपनी तरफ, हमें भी कर रहा है, इसको भी करेगा। इसका मास स्मॉल m आपके पास है, ऑब्जेक्ट का हमें नहीं पता ये क्या है, और आप इसको L पॉइंट तक जो है ये बाई ए स्मॉल डिस्टेंस dx फर्दर मूव करवा देते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बिगिनिंग में आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, आप इसको लेके आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आप Q तक पहुंच गए। Q पे आके आप रुक गए। आपने देखा कि अर्थ तो इसको ट्रैक कर ही रही है, हमें इतना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। आपने Q से लेकर L तक बाई ए स्मॉल डिस्टेंस dx नोट किया, वर्क डन बाय द अर्थ when the object is shifted towards this earth up to a distance dx to reach the point L, right? और बच्चों जब आपका ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, Q पॉइंट पे है, आपके अर्थ के बीच में और उस मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है डियर चिल्ड्रन? नमन, G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो G को हम कुछ नहीं कहेंगे, ऐसे ही रहेगा। m1 को आपने बच्चों m लिख दिया, m2 आपका छोटा m है, और r की जगह डिस्टेंस कितना है, x के स्क्वायर के बराबर। तो कोई खराबी वाली बात नहीं। आप Q से L तक आ रहे हो, छोटा सा डिस्टेंस मूव करवा रहे हो, छोटा सा काम करना पड़ेगा आपको dw के बराबर, एंड इट विल बी f वेक्टर। बेटे डॉट प्रोडक्ट ही होता है ना, वर्क डन है ना बेटा। अब मुझे बताइए
कि आपका एफ और डी एक्स बच्चों सेम डायरेक्शन में है कि अलग डायरेक्शन में है? सेम में है। तो अगर डॉट हटा दूं तो कॉस कितना लगाऊंगा मैं? 0, 180 नहीं 0। वेरी नाइस। तो इट विल बी एफ डी एक्स कॉस 0 तो 1 नहीं होता है, रहने दो, रहने देते हैं। तो डी डब्ल्यू आ गया जी आपके पास जी एम एम अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अदिति, इज इट क्लियर? अब हम निकालना चाहते हैं टोटल वर्क डन जब आप इंफिनिटी से उठाकर अप टू ए डिस्टेंस, बेटा ये आर कह दो, आपने आर डिस्टेंस पे रखना है इसको, फिर से ध्यान दीजिएगा। इंफिनिटी से उठाया, आर डिस्टेंस तक आपने रख दिया, आप इतना वर्क डन निकालना चाहते हो। तो रमन उत्तर क्या करें? अब टोटल वर्क डन के लिए रमन क्या करें? हाँ जी, ऐड कर देंगे या इंटीग्रेट कर देंगे, एक ही बात होती है। तो इट विल बी इंटीग्रल जी, कहां गया, एम एंड एम अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। बेटे ये बात सही है? लिमिट्स क्या लिखूं? एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड? लिमिट्स, हाँ जी, इंफिनिटी टू आर। वेरी नाइस, वेरी गुड। पहले आप इंफिनिटी पे थे, अब आप आर पे पहुंच गए हो। इज इट जस्टिफाइड टू ऑल डियर चिल्ड्रन? पर मुश्किल वाली बात तो नहीं है बेटा, ठीक है, समझ आ रहा है ना? जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको बाहर ले आओ। आपका वर्क डन जो है, यही वर्क डन बेटे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में दोनों ऑब्जेक्ट्स में स्टोर हो जाएगा, और ये आएगा जी एम एम 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। सहज इंटीग्रल क्या होगा डियर इसका पुत्र? सहज 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल। सहज बैठी है, एक्स की पावर -2 कर लेंगे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आपने सजेशन दिया है। हम करके देख लेते हैं, जो भी आएगा निकल जाएगा। डिनोमिनेटर में -2 था, +2 था, -2 कर देंगे, और dx एज सच इंफिनिटी टू आर कर दें। अगला स्टेप कौन बताएगा? यस, नहीं बताएंगे? अच्छा, साइड पे हो जाएंगे। बताइए, इंटीग्रल का जनरल फॉर्मूला एक्स रेज़ टू पावर n, n शुड नॉट बी -1 एंड इट्स नॉट -1। एक्स रेज़ टू पावर n का इंटीग्रल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक्स रेज़ टू पावर n का इंटीग्रल होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। बहुत बढ़िया। तो ये बन गया जी GMM x की पावर -2 + 1 एंड इंफिनिटी टू r। कोई खराबी तो नहीं इसमें? ऑल वेल। चलें आगे फिर। अब तो फिर चीजें कंट्रोल में है आपकी, अब तो कोई बात ही नहीं रह गई। देखो आप ही कर रहे हो, मैं तो लिख ही रहा हूं, बोल तो आप ही रहे हैं सारा, अपने आप ही आप करवा रहे हैं सारा काम। E G M M क्या लिखूं बेटे? x की पावर -2 + 1 कितना होता है? -1, और -2 + 1 -1, ऐसे कर दें, राइट? बेटे ये रब कर दूं स्टेप में? नहीं करना अभी, ओके। इसको नेगेटिव को मैं बाहर निकाल रहा हूं, इसको डिनोमिनेटर में ले आता हूं, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। माइनस ये वाला बाहर निकाल दिया, GMM 1 अपॉन एक्स पावर इंफिनिटी टू आर कर दें। बेटे जब हम लिमिट्स वाला इंटीग्रल सॉल्व किया करते हैं तो हम पहले अपर लिमिट माइनस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो इधर आ रहा हूं मैं सीधा ही, ये आ जाएगा जी -GMM 1 अपॉन r -1 बाई इंफिनिटी। बेटे 1 बाई इंफिनिटी कितना होता है? हाँ जी डियर चिल्ड्रन, 0। वेरी गुड। सो आपका एनर्जी आ जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
माइनस GMM/R। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, याद रखिएगा इसको हमेशा। और नेगेटिव साइन की क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, एनीवन फ्रॉम योर साइड? ये नेगेटिव साइन क्या शो कर देता है? अट्रैक्शन शो करता है, या आप ये कह लो ये चीज को शो कर देता है कि ये दोनों बाउंड सिस्टम बना रहे हैं। आप अगर एम मास को रिमूव करना चाहते हो तो आपको इतनी एनर्जी मैग्नीट्यूड वाइज उसको, ये कितनी है जितनी हम स्पेंड करके उसको लेके आए थे, हमने देखो एनर्जी खर्च करी ना उसको लेके आने में, उतनी उसको वापस दे दो वो चल जाएगा अपने आप, राइट बेटा? सो एक चीज और, अगर आपका मास m स्मॉल m, इससे पहले डायग्राम यहाँ पे बना हुआ था ना, अगर वो नजदीक होगा, सेकंड केस में अगर वो दूर होगा, किस केस में एनर्जी दोनों की सिस्टम की ज्यादा होगी बेटा? दूर वाले केस में कम होगी, पास वाले केस में, ये नेगेटिव साइन भी तो है, दूर वाले केस में एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अगर आर बढ़ता चला जाएगा, मान लीजिए आप आर को इन्फिनिटी कर देते हो, आपने आर को इन्फिनिटी कर दिया अगर, तो आपका ये एनर्जी जीरो हो गया। अगर आप इन्फिनिटी नहीं करते, ये तो नेगेटिव है, ठीक है ना? इसका मतलब है कि जब आप ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके लेके जा रहे हो, आप एनर्जी दे रहे हो ना उसको तो जितनी एनर्जी और मिल गई उसको आप सिस्टम की एनर्जी बढ़ा रहे हो। सो इन दिस मैनर बेटा, अगर आपका ये जो स्मॉल एम मास वाला ऑब्जेक्ट है वो नजदीक है, तो आपके सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी है, छोटी है, कम है। और अगर आप इसको दूर लेके जाते जा रहे हो, एनर्जी बढ़ रही है और इंफिनिटी पे जाकर जीरो हो जाएगी, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। उससे आगे भी आप लेके जा सकते हो, फिर वो तो इन्फिनिटी है, उससे आगे जाके क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं होगा पॉसिबल, राइट बेटा? सो इन दिस वे आप इसका डिस्कशन कर सकते हैं। मैं छोटा सा यहाँ पे बेटे एक आपको ये ऐड करके बताना चाहूंगा, और उल्टा ये स्पेशल केस ही कह लो आप, स्पेशल केस। मान लीजिए ये आपका अपना प्लेनेट बच्चों अर्थ है, और आपका ऑब्जेक्ट कोई स्मॉल है मास का यहाँ पे पड़ा था, ठीक है जी? इसको आप h हाइट तक ले गए हो, h हाइट तक आप ऊपर उठाकर ले गए हो, यहाँ पे ले गए हो। आप अपने सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, वैसे कितनी होगी हम निकाल चुके हैं काफी बार। अगर आप अर्थ की सरफेस से h हाइट पे चले जाएं, कितनी एनर्जी होती है? mgh ही होती है। तो हमें प्रूव करना होगा कि ये mgh के बराबर आ भी जाती है, कि ऐसे ही कह रहे हैं, यही बात हुई फिर। सो आइए देखें, वर्क डन आपका आ जाएगा इस केस में dw का इंटीग्रल, इट विल बी GMM/x², ये मैं पीछे से उठा रहा हूँ एक्सप्रेशन, इनटू dx। अच्छा लिमिट क्या लिखूं अब मैं, ये बताइए? आप अर्थ की सरफेस से जा रहे हो ना, अर्थ की सरफेस पे r है, ये r प्लस h होगा बच्चों, ये r तो ऑलरेडी है, ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ से। अब आप कहां पहुंच गए? r प्लस h पे पहुंच गए हो। अब कर दें इसको सॉल्व आगे, देखिए क्या कहता है। ये छोटा है, बड़ा नहीं है, ज्यादा छोटा है। सो आपके पास आ जाएगा जी GMM1/x² dx। आप लोगों ने अभी अभी इंटीग्रल मेरे को सॉल्व करवा के बताया था, ये -1/x आ रहा था, लिख दूं सीधा ही? बेटे क्या कहते हो? कुछ भी नहीं कहते हैं। ये आ गया आपके पास -1/x, सीधा लिख दिया मैंने। अब प्रीवियस रिजल्ट को, हमारा बेसिक पर्पस इन दो चीजों पे फोकस करना है, ये ठीक करें आगे। अब माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, -GMM1/x लिमिट्स r to r + h कर देते हैं। तो आइए देखें क्या मिलता है हमें फर्दर।
माइनस GMM 1/R+H, ये आ गया जी। बोलिए बोलिए बताइए। कोई बात नहीं बेटे, अब पास ही है, रह कहाँ गया। इसको अंदर ले जाइए, GMM अंदर ले जाइए इसको, साइन को। ये देखिएगा, ये ऐसे हो गया कि नहीं, कर सकते हैं? नहीं मन मानता है ना। इसको नेगेटिव साइन को अंदर ले गया, बस और कुछ भी नहीं किया, टर्म को रीएडजस्ट कर दिया, इसकी प्लेस पे ये, इसकी प्लेस पे वो। अब वही निकाला था हमने, वो ऑलरेडी आगे था ना निकाला हुआ, इसको वापस अंदर भेज दिया। चलें जी आगे। अब इसको थोड़ा सा देखिएगा, सेकंड टर्म को। आपके सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GMM, 1/R को हमने कुछ भी नहीं कहा, यहां से R कॉमन ले लिया, 1+H/R। जरा चेक करिएगा ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं। अगर कोई डाउट हो मन में, इसको अंदर ले जाइए, आपको अपनी ओरिजिनल चीज वापस मिल जाएगी। मिल रही है? मिल रही है, गुड, नाइस। तो R देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बाहर निकाल लो। GMM/R 1-1/1+H/R की पावर 1 कर दूं बच्चों? क्या कहते हो? नहीं नहीं नहीं, आपको भी साथ में इन्वॉल्व करना है ना। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? पावर 1 नहीं है, लिख ही सकते हैं। और फिर देखिएगा GMM/R 1-1+H/R। ये कैसा लग रहा है स्टेप आपको? ऑल वेल? बाइनोमियल यहां पे लग सकती है बेटे रमन? लग सकती है कि नहीं? लग सकती है, तो लगाइए, जरूर लगाइए, फिर लगा देते हैं। सो वी विल बी हैविंग दैट, हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों आ गई है जी, GMM/R तो ऐसे ही रह गया, 1-1-H/R कर दें। क्या कहते हो? कर दिया अब तो, इसको भी अंदर कर दीजिए। ये GMM/R लिखवाइएगा मेरे को, एनी आप लिखवाइए गुड़िया। ना ना ना, यस ठीक है जी, ये खत्म हो गया। GMM/R इंटू H/R, इसको थोड़ा सा देखिए, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आपको कैसे लगेगा? कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं पुत्र? अच्छा, ये आपको कहीं देखा देखा नहीं लगता? हाँ, यस, वेरी नाइस, इट इज स्मॉल जी। कल ही तो कर रहे थे हम, भूल जाते हैं बड़ी जल्दी। तो ये आ गया स्मॉल जी इंटू M इंटू H, यहाँ MGH आ गया। यही प्रूव करना चाहते थे आप बेटे? ये जब आपका पेपर सब्जेक्टिव होता है ना, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, तो दैट्स व्हाई आई वाज इन्वॉल्विंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू इन डिराइविंग दिस एक्सप्रेशन। तो हाँ जी पुत्र, नहीं मैं ही कह रहा हूँ कि जब सब्जेक्टिव था, अब क्या है, अब कुछ नहीं पता, रोज सब कुछ बदलता है, तो देखो जो होगा होगा। हाँ, ये 3 का आता था। अब आप देखो, आप ऐसे ही है कि आप देखो मल्टीपल चॉइस वाले बच्चे हैं, आपका जमाना वो है, आपको 3 नंबर कम लग रहे हैं। एक डार्क करके आपको 1 मिलता था, यहाँ इतना करके 3 मिल रहे हैं, आपको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए स्टेप्स कुछ ज्यादा हो गए हैं, अदरवाइज इतना लंबा है नहीं ये। वो 1/R+H ही करना है, कुछ भी नहीं है, आप वैसे डर रहे हैं। चलें जी आगे। हाँ
बोलो पुत्र, बोल दिया, अपने मन की बात बता दिया करो आप। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारा लैब में पीरियड होगा तब मैं आपको 2-3 मिनट लगा दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। सो आइए बेटे, इसके बाद हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कंसेप्ट है, आइए उसको भी देखें और फिर हम आगे चलेंगे। एक टर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्वेश्चन बड़ा पेपर में आया करता था, अब तो जमाना बदल गया, अब पता नहीं क्या है, शॉर्ट आंसर आते हैं, मल्टीपल चॉइस आते हैं। हाँ वो तो ठीक है आपकी बात। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, डियर चिल्ड्रन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो आप मास पहले स्मॉल एम ले रहे थे ना, यूनिट मास लेना है, बाकी कोई फर्क नहीं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ ए प्लैनेट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट इज द वर्क डन टू ब्रिंग 1 यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। जिस जगह पर आप स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट लेके आ रहे थे, स्मॉल एम के आगे आपने इक्वल टू 1 डाल देना, बाकी सारा ही सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो जिस जिस जगह पर आपका छोटे वाला एम आ रहा था वहां वहां 1 आ जाएगा, बाकी कोई इसमें चेंज नहीं। आइए करके दिखाऊं आपको। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट is defined as the work required to be done to bring a unit mass from infinity to that point। आप अगर स्टेटमेंट को भी देखो, ये यूनिट नहीं था पिछले में, इसलिए यहाँ पे यूनिट लिख दिया और कुछ ही नहीं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका अपना प्लेनेट अर्थ आप सपोज कर सकते हो, ये आपका वही पॉइंट पी लिखा था ना हमने, है ना, जो लिखा था मुझे लिखवा दीजिए। इसको आर आपने बोला था, इसको आपने आई थिंक एल बोला होगा, इसको क्यू बोला होगा, इसको इन्फिनिटी, यहाँ पे एम लिखा होगा, आप यहाँ पे इसको 1 लिख दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इसको आपने x लिखा होगा, लेट इट बी x, इसको dx रहने दीजिए, राइट जी। सो Q से L तक वर्क डन जो होगा, छोटा dw जो होगा, ये बेटे आपका मैं वहीं से सीधा ही लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन उठाकर, कोई चेंज नहीं है। f वेक्टर डॉट dx वेक्टर होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, cos 0 होगा, इट विल बी gm, m की जगह पे मैंने 1 लिख दिया, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये रहने देता हूं, ठीक है जी। और वर्क डन टोटल कितना हो गया, इट विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, वी पी से डिनोट कर रहा हूं मैं, दिस इज जी एम इंटीग्रल 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स कर दें, इन्फिनिटी टू आर कर दें बच्चों। अरे कोई डिफरेंट नहीं, वही चीज है, रेपिटेशन ऑफ द स्टेप्स ओनली। तो आप लोगों ने इंटीग्रेशन अभी अभी करके दिखाया था, ये इंटीग्रल इसका -1 बाई एक्स था बेटे, मैं आपका फ्यू सेकंड्स ले रहा हूं और एंड v एट द पॉइंट p, gm नेगेटिव साइन बाहर लिया, 1 बाई एक्स इंफिनिटी टू r कर दिया, एंड ये आ गया जी -gm 1 बाई r। और डियर 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 स्टूडेंट, से देखिए कितना अच्छा एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है, कितना मजेदार एक्सप्रेशन है। पोटेंशियल एट पॉइंट P ये बन गया -gm अपॉन r, राइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, gm अपॉन r। कोई रिलेशनशिप है दोनों में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई मास। कभी कभी ये भी आता था पुराने जमाने में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू ऑल बेटा।